सिराज यानी कि मियां भाई ने उनका विकेट ले लिया, उनको पेविलियन भेज दिया। हालांकि इसके बाद डेविड वार्नर और लबुशेन के बीच में साझेदारी होती है, लेकिन लंच से ठीक पहले शार्दुल ठाकुर उन्हें पेविलियन भेज देते हैं। तो मोनू, कौन खुश होगा इस समय, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? आई थिंक इंडिया होना चाहिए, बिकॉज 2 विकेट लिए हैं और दोनों अच्छे विकेट लिए हैं। आपको दोनों लेफ्ट हैंडर को आउट किया है, और उस्मान ख्वाजा को जो गेंद की थी मोहम्मद सिराज ने, स्क्रैम्बल सीम से थी, अच्छी गेंद थी, और उनके पास क्वालिटी है हमारी गेंदबाजी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 विकेट मिल चुके हैं, अब कोशिश यही रहनी चाहिए कि 150 रन के अंदर अंदर इनको आउट कर लें। नहीं, मुझे यार आप बहुत ज्यादा आशावादी हो रहे हैं। 73 पे 2 है, मुझे लग रहा है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि जो टफ कंडीशन थी, जो हार्ड कंडीशन थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, वो तो उन्होंने निकाल ली। अब ओवल पे हम देख सकते हैं, सामने की टीवी पे भी हम देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है, तो यहाँ से तो बल्लेबाजी आसान होती जाएगी होती जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया का जो मध्यम क्रम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ से लगता है कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खुश होगी। इंडिया को कम से कम यहाँ से 1 विकेट और चाहिए था, अगर इस सेशन में उसे बाजी मारनी होती तो। देखिए, चांसेस तो बने थे, लेकिन वो कई बार तो रिव्यू जो लिए थे वो ऑस्ट्रेलिया के हक में गए, इंडिया के हक में नहीं आए। ऐसे तो डेविड वार्नर जिस तरीके से आउट हुए वो बदकिस्मती कहेंगे, क्योंकि पुल शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेग साइड में कीपर ने कैच पकड़ ली। वो तो खेल है, लेकिन विकेट कॉलम में क्या दिख रहा है? 2 विकेट दिख रहे हैं। यहाँ से क्या देख रहे हो? यहाँ से 150 रन आप कह रहे हैं, वो तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद ट्रेविस हेड को भी आना है, कैमरन ग्रीन को भी आना है, एलेक्स कैरी को भी आना है, पैट कमिंस, स्टार्क, ये भी बैटिंग कर लेते हैं। और अभी जो क्रीज पर स्मिथ और लबुशेन है, वो भी बैट क्रीज पे है, तो आप सोचिए। बट आई थिंक अब स्टीवन स्मिथ का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसे बैट्समैन हैं जो लंबा खेलते हैं। ये शुरू में इनको विकेट मिल जाता है इनका, तो उसके बाद टीम आसान हो सकती है, क्योंकि उसके बाद जो बैट्समैन आपने बताया, कैमरन ग्रीन हो चाहे वो थोड़ा तेज खेलते हैं, तेज इन द सेंस का आपको विकेट मिलने की आशा थोड़ी जल्दी। चिराग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा सवाल उनसे भी पूछ लेते हैं, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, कौन इस स्थिति से खुश होगा? मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खुश होगी, क्योंकि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि पहला सेशन यहाँ पर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम जैसा कि बात कर रहे थे कि 4 विकेट्स या फिर 3 विकेट्स तो कम से कम इंडिया को चटकाने होंगे, लेकिन सिर्फ 2 विकेट ही गंवाए हैं ऐसी हरी घास वाली विकेट पे। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ज्यादा खुश होगी। और रन भी बनाए हैं, 73 रन बने हैं, और ये 73 क्रूशल रन है। उमेश यादव के एक ओवर में 16 रन पड़ जाते हैं। डेविड वार्नर जिस इंटेंट के साथ खेलते हैं वो काबिल तारीफ है, क्योंकि आईपीएल में उनकी स्लो बल्लेबाजी की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ उन्होंने इंटेंट दिखाया। शुरुआत में बहुत परेशान हो रहे थे, बीट हो रहे थे, शमी बीट कर रहे थे, सिराज बीट कर रहे थे, लेकिन एक बार लय में आए, उसके बाद चौको की जो कहते हैं ना झड़ी लगा दी। बिल्कुल, और आई थिंक उमेश यादव का आज थोड़ा सा मुझे ऑफ कलर सा दिखाई दिया, क्योंकि ठीक है गेंदबाजी करने आए, लेकिन वो बीट नहीं कर पाए वार्नर को, जैसे सिराज कर रहे थे, शमी कर रहे थे। सो आई थिंक विकेट निकालने पड़ेंगे उमेश यादव को भी, शार्दुल ठाकुर को भी, बट आई थिंक सिराज की तारीफ करनी पड़ेगी। हम आज उन्होंने चढ़कर गेंद किया, ज्यादा गेंदबाजी करी, अच्छा हुआ सही टाइम पे वार्नर आउट हो गया। लेकिन लबुशेन 26 रन पर नाबाद है, 61 गेंद खेल चुके हैं, आंखें जम चुकी है, क्रीज पर पैर भी जम गए हैं। यहाँ से टीम इंडिया के लिए मुश्किल ही मुश्किल होने वाली है। और आपके सामने 6 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लेने वाले हैं मोहम्मद सिराज। जी हाँ, मोहम्मद सिराज अभी तक के सबसे अच्छे गेंदबाज रहे हैं। बाउंस भी उनको अच्छा मिला, लाइन और लेंथ उनकी गजब की रही, बीट भी अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा अनलकी रहे कि कहीं जो पक्ष में है, मतलब एलबीडब्ल्यू के जो कहीं कॉल है वो एम्पायर्स कॉल गए, कुछ विकेट के हाइट पे चले गए, लेकिन गेंदबाज एक नंबर। बिल्कुल दमखम के साथ गेंद करते हैं, थोड़ा गेंद आगे करते हैं, इनकी यही खासियत है कि शुरुआत में विकेट निकालते हैं, और उन्होंने आज ऐसा किया भी। और उस्मान ख्वाजा का विकेट, जैसे हमने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, क्योंकि वो रन बनाते हैं। बट अब ये कोशिश रहेगी कि इनमें से किसी एक बैट्समैन को जल्दी आउट किया जाए, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर इस सेशन में आपने 2 या 3 विकेट निकाल लिए तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे आ जाएगी फिर। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ से अब जिम्मेदारी संभालेगा कौन? ठीक है, आंखें जम चुकी है, ये तो अच्छा हुआ लंच हो गया, तो थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो ऑस्ट्रेलिया का जरूर टूटेगा। और इसके अलावा टीम इंडिया भी के गेंदबाज जाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे कि कैसे किस लाइन पे गेंदबाजी करनी है, कहाँ वो गलती कर रहे थे, कहाँ पर वो गेंद अब डालनी चाहिए। तो बहुत सारे सवाल अभी टीम इंडिया के पक्ष में होंगे। बिल्कुल, और गेंदबाजों को कोशिश करनी पड़ेगी ड्राइव करवाने की, क्योंकि आप गेंद थोड़ा आगे करेंगे तो बेटर है। अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करोगे तो फिर वो आराम से पुल और कट शॉट मारते रहेंगे। स्टीव स्मिथ भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। देखिए, इनको
लकी खिलाड़ी बोला जाता है। जब भी जोड़ियां तोड़ने का काम होता है वो इनका होता है। आज भी जब लबुशेन और डेविड वार्नर की जो जोड़ी है पनप रही थी तो उन्होंने विकेट ले लिया। हालांकि गेंद विकेट लायक थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद खाते में तो विकेट जुड़ेगा। डेविड वार्नर पेविलियन तो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज है। उस्मान ख्वाजा खाता नहीं खोल पाए, टीम इंडिया के लिए अच्छी चीज, लेकिन अब बहुत सारी चीज। अब यहाँ से मोनू क्या करना होगा? यहाँ से आपने शुरुआत में रन भी रोके, लेकिन बीच बीच में रन चले भी गए। तो चिराग, अगर बात करें 73 रन 2 विकेट, खुश तो वैसे ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन शुरुआत में जो रनों पर भी अंकुश लगा रखा था भारतीय तेज गेंदबाजों ने, शार्दुल ठाकुर आए, उमेश यादव आए, वो रनों का जो पूरा वो ना पतझड़ सा वो भी टूट गया पूरा सा। बिल्कुल, देखिए वो तो है ही। और शार्दुल ठाकुर की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि लगातार परेशान कर रहे थे वो, चाहे मार्नस लाबुशेन हो चाहे डेविड वार्नर हो, तो लगातार परेशानी में दिख रहे थे, लगातार अपील की जा रही थी, बीट करवा रहे थे। और उसके बाद मैं मानता हूँ कि लंच से पहले डेविड वार्नर का जिस तरीके से विकेट गिरा, वो टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया फैक्टर रहा। क्योंकि अगर लंच पे भी सिर्फ एक विकेट होता और डेविड वार्नर नाबाद वापस जाते, तो मुझे लगता है कि एक मेंटली प्रेशर, और जो कहते हैं ना कि एक आप काफी देर से लगे हुए थे, पार्टनरशिप ब्रेक हो नहीं रही थी, तो एक मेंटली प्रेशर टीम इंडिया अपने ऊपर से थोड़ा सा हटाकर गई है। और जैसे स्टीव स्मिथ आए हैं वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर टीम इंडिया के पास जरूर रहेगा। बट आई थिंक अब इस सेशन में एक तो जैसे लक्ष्य सर ने कहा कि थोड़ा सा धूप निकल गई है मैदान में, जो 2-3 पिचें बनी हुई हैं तो रन बनते हैं जो बाकी के पीछे हैं। सो आई थिंक अब ये सेशन में जोश बढ़ा हुआ, अभी 2 विकेट लिए हैं। आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है। जब प्रीव्यू मैच में कह रहे थे, जब आप अभी बड़ा नाच रहे थे, देखो सर मैंने कहा था 2 विकेट गिरेंगे, अब 2 विकेट गिरे हैं। लाइव शो में थोड़ा सा एनर्जी लाओ यार, कहाँ है वो एनर्जी? आज तो भारतीय गेंदबाज भी एनर्जी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, आपकी एनर्जी कहाँ है? मेरी एनर्जी तब आएगी जब स्टीव स्मिथ का विकेट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। ये ऐसे अगर नाबाद लौटे तो एनर्जी पूरी डाउन हो जाएगी। और किसकी? आपकी या भारतीय गेंदबाजों की भी। और अच्छा, हमारे साथ एक यूजर जुड़े हुए हैं, सागर है, इनका कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं स्टेडियम में ही मौजूद हूं, कोई अपडेट हो तो बता देना। अपडेट सर आप देते रहिए, हम आपके थ्रू अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इन्होंने एक और कमेंट लिखा है कि रोहित शर्मा को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना चाहिए था। इनके हिसाब से वो फैसला जो है रोहित शर्मा ने गलत किया है। इसके अलावा मोहिन गौरी जी भी हमारे साथ हैं, वो भी हार्ट बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए, ये नहीं पता, लेकिन सागर जी के कमेंट के बारे में क्या कहेंगे लक्ष्य सर? देखिए, मुझे लगता है कि फैसला तो सही किया है। पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला ही मेरे हिसाब से सही है, और बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी यही मान रहा है। लेकिन गेंदबाजी अच्छी हुई है, लेकिन लक का साथ नहीं मिला, किस्मत का साथ नहीं मिला भारतीय तेज गेंदबाजों को। वही एम्पायर्स को नहीं जाते तो ये 3 या 4 विकेट हो सकते थे। लेकिन खैर, अभी तो पहला सेशन ही हुआ है और उम्मीदें कायम है। एनर्जी जो दिख रही है मोनू में कम दिख रही है, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज आज पूरी एनर्जी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अगला सेशन भारतीय गेंदबाजों के नाम ही रहेगा। मोनू, आपको क्या उम्मीद है इस सेशन में कितने विकेट मिलेंगे? कम से कम 3 विकेट तो चाहिए, कम से कम 3 विकेट चाहिए अगर आपको प्रेशर में डालना है तो ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि अगर 3 विकेट नहीं गिरे तो उसका मतलब ये है कि लबुशेन या स्मिथ में से कम एक खिलाड़ी तो आपका क्रीज पे जमा हुआ है, और दोनों खिलाड़ियों में ऐसा दमखम है जो बड़ी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। आई थिंक स्मिथ का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैदान पर लबुशेन भी अच्छे हैं। लबुशेन भी उतना ही खतरनाक है, मुझे लगता है 100 रन का एवरेज है इस मैदान पर, तो उनका विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रन बनाते हैं। ये देखिए कमेंट्स आ रहे हैं अब, जैसे सागर जी ने कहा था कि, और उसके बाद अब प्रदीप हैं। बिल्कुल, प्रदीप जी लिख रहे हैं 5 दिन मिलाकर बनता है टेस्ट, इंडिया हर फॉर्मेट में है बेस्ट। और ये इन्होंने थोड़ा शायराना अंदाज में लिखा है। और एक और यूजर है, ये लिख रहे हैं कौन जीतेगा सर? देखिए, हम तो भारत से हैं तो हम चाहेंगे कि भारत ही जीते। इसके बाद सागर जी लिख रहे हैं कि कुछ शायद लिख रहे हैं बल्लेबाजी करना मेरे हिसाब से बहुत फायदेमंद होता, गलत फैसला लिया रोहित शर्मा ने। ठीक है सर, आपका मानना है ये, हमने आपकी बात दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन बल्लेबाजी करने का फैसला क्या इसलिए कि आप